नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। डिफेंस हब दुनिया में आत्मनिर्भर भारत का बजा डंका। रक्षा क्षेत्र में भारत की उड़ान देख बौखलाए तिलमिलाए चाइना पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम दुश्मन देश। दूसरी बड़ी अपडेट, यूएनएससी में भारत ने चीन को बुरी तरीके से धोया। आतंकवादी मक्की पर तीखे सवाल सुनकर शक पकाया ड्रैगन। तीसरी बड़ी अपडेट, S-400 और Tu-160 के बाद अब भारतीय सेना में शामिल होगा खतरनाक बॉम्बर जेट Tu-160, दुश्मन खेमे में बौखलाहट। तीसरी बड़ी अपडेट, कमांडर की हत्या से भड़का तालिबान, पाकिस्तान खिलाफ जंग ऐलान का किया ऐलान। अपने एक कमांडर की हत्या के बदले पाकिस्तान के 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा, कहा अब शुरू हो गया है अभियान। तो एक एक करके बताएंगे। जहाँ रूस के मिलिट्री एयरबेस पर भयंकर अटैक कर दिया है के बाद एक ताबड़तोड़ कहा जा रहा है कि यूक्रेन का हुआ है ये धमाका, तो ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता को औपचारिक मंजूरी दे दिया है जो बाइडन ने। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ भारत में ही मुहर्रम के दौरान तिरंगे का अपमान किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने एक को उठा लाई है थाने। वहीं मुहर्रम दो जुलूस के दौरान बरेली में हिंदुओं पर मारपीट के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। कई नमाजियों को वो घरों से घसीट लाई थाने, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ऋषि सुनक के लिए पूरी दुनिया भर में, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत समेत दुनिया भर में लोग कर रहे हैं ऋषि सुनक का समर्थन, तो वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैदान, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। 10 साल पहली बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां डिफेंस हब बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है इंडिया एक्सपो में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत के विजन की झलक। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत रक्षा क्षेत्र में बना है अपना बजाया डंका। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश से सुरक्षा में संबंधित हथियारों और लड़ाकू विमानों का जो भारत पहले सिर्फ आयात कर रहा था, अब दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में है। पिछले कुछ वर्षों से भारत हथियारों के उत्पादन करने और उनके निर्यात पर काफ़ी जोर दे रहा है। भारत का स्वदेशी फाइटर जेट विमान तेजस पर पूरी दुनिया में छा गया है। अमेरिका से लेकर कई बड़े देश इसे खरीदने को लेकर दिलचस्पी ले रहे हैं। भारत की डिफेंस तकनीकी का दुनिया लोहा मार रहा है। अमेरिकी नौसेना का जहाज इंडिया में रिपेयर के लिए आना मेक इन इंडिया के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। फिलीपींस सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए भारत के हल्के हेलीकॉप्टर को पसंद कर रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान से लेकर के वियतनाम से लेकर के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस समेत हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीद रहे हैं। वहीं HAL भी लगातार बुकिंग भी कर रहा है। तो भारत की मेक इन इंडिया की ताकत जो है वो देखकर पूरी दुनिया सकपकाई है। एक और अपडेट, यूएनएससी में चीन को धमकाया, भारत ने हड़काया। आतंकवादी मक्की पर तीखे सवाल सुनकर सकपकाया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत के तीखे तेवर देखकर ड्रैगन बुरी तरीके से तिल मिलाया हुआ है। आपको बता दें, भारत के तीखे तेवर देखकर ड्रैगन सकपकाया है। चीन पर कटाक्ष करते हुए भारत ने यूएनएससी की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर चीन को बुरी तरीके से धोया और चीन की अध्यक्षता में चल रही बैठक के दौरान भारत ने कहा है कि ये काफ़ी खेदजनक है कि तमाम सबूतों के रहते हुए सबूतों के आधार पेश किए गए प्रस्ताव को देखने के बाद भी दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने में दोहरा और दोगलापन अपनाया जा रहा है। भारत का इशारा साफ साफ चीन की तरफ था, जिसे यूएनएससी में चीन की पोल खोलकर रख दी है। यानी एक तरीके से चाइना को दोगला बताते हुए भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दोहरापन जो है वो ठीक नहीं है। भारत ने आतंकवाद को लेकर चीन के दोहरे रवैये के सदस्य देशों के सामने इस मुद्दे को उठाया है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों के खिलाफ भी जो सबूत आधारित प्रस्ताव लाए जाते हैं उन्हें होल्ड पे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता सार्वकालीन निम्न स्तर पर पहुंच गया है। हम चलते एक और अपडेट निकल के आ रही है। S-400 के बाद अब सेना में बढ़ेगी एक और मजबूती। S-400 के बाद Tu-160 खतरनाक बॉम्बर भी भारतीय सेना के बेड़े में होगा जल्द ही शामिल। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, रूस के डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की सेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना अब रूस से महाविनाशक खतरनाक बॉम्बर जेट खरीदने जा रही है।
खास बात यह है कि चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन जंग और रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रिश्तों में तल्खी आई है। S-400 को लेकर अमेरिका में कई बार भारत के ऊपर प्रतिबंधों की बात उठ चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस रक्षा सौदे से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव पैदा होगा। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें, तनाव की सिचुएशन जो बना रहा है उनको भी झटका लगेगा, क्योंकि बम रूस से आ रहा है। एक और अपडेट निकल के आ रही है, कमांडर की हत्या से भड़का तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान किया, मार गिराए पाकिस्तान सेना के 4 जवान। तहरीकी तालिबान पाकिस्तान ने अपने कमांडर की हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया है। TTP ने एक बयान जारी करते हुए हाल ही में मारे गए अपने कमांडर उमर खुरासानी की जमकर तारीफ भी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय TTP ने बताया है कि शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के हमले में 4 लोग मारे गए हैं। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिर से हमले शुरू करने का ऐलान किया। आपको बता दें, वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए थे। TTP ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम तथाकथित डूरन लाइन के दोनों ओर इस्लामिक अमीरात की स्थापना करेंगे। आतंकी समूह के एक बयान के मुताबिक खुरासानी ने डूरन लाइन के आसपास अपनी कथित आंदोलन तेज कर दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। रूस के मिलिट्री एयरबेस पर अटैक एक के बाद एक हुए कई धमाके। रूस के क्रीमिया स्थित एयरबेस के पास एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ धमाके होने की खबर सनसनी फैल गई। एयरबेस के आसपास मौजूद स्थानीय लोगों के कई धमाकों सुनने का दावा किया। कहा है कि एयरबेस से काला धुआं उठता दिखाई दिया। इस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एयरबेस पर हमले की बात सामने आने के बाद रूस ने धमाकों के पीछे की वजह एयरबेस में मौजूद गोला बारूद में विस्फोट होना बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय का एयरबेस पर हुए धमाके पर बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि क्रीमिया से साकी एयरबेस पर विस्फोट हुआ और एयरबेस पर भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था, इससे धमाके हुए थे। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है। फिनलैंड स्वीडन की NATO सदस्यता को औपचारिक मंजूरी। जो बाइडेन ने रेटिफिकेशन दस्तावेजों पर भी किए हस्ताक्षर। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन को औपचारिक रूप से NATO की सदस्यता मिल चुकी है। आपको बता दें, इस बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद दोनों देश NATO के सदस्य बन गए। और इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गठबंधन की मजबूती को रेखांकित भी किया है। समाचार एजेंसी DPA की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले सप्ताह NATO के विस्तार के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के ज़्यादातर सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। NATO के 30 सदस्य देशों में से अमेरिका 23वां देश रहा जिसने फिनलैंड और स्वीडन के विलय को मंजूरी दी। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, जहां अमेरिका स्थित भारतीय संगठन ने ऋषि सुनक को वोट देने के लिए मांगा समर्थन। दरअसल आपको बता दें, हिंदू अमेरिकी समुदाय के हितों के लिए रक्षा करने वाले अमेरिका स्थित एक भारतीय संगठन ने सोमवार को ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक के ब्रिटेन का पहला भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए नेता की दौड़ में सुनक के अलावा विदेश सचिव लीज ट्रस शामिल हैं। चुने गए नेता ही अगले महीने की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सोमवार को सुनक और 10 ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई से निपटने के अपने प्रस्ताव पर आपस में भिड़ गए थे। और इसी के बाद आपको बता दें, यहाँ ऋषि सुनक की लगातार जीत हो रही है। ट्रंप भी फिलहाल टक्कर देती नज़र आ रही हैं, लेकिन दुनिया भर में भारतवंशी जो है ऋषि सुनक के लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने ये बड़ा अमेरिका के भारतवंशियों ने ऐलान कर दिया। अगले एक और अपडेट, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए खोला अपना खजाना, रूस का मुकाबला करने के लिए दे दी इतनी भारी भरकम रकम। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान के अनुसार अमेरिका ने मंगलवार को यूक्रेन सरकार को तत्काल मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 के लिए 89 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा कर दी है। US फंडिंग लगभग 100 डिमाइनिंग टीमों की तैनात करेगी और यूक्रेन सरकार की डिमाइनिंग एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस की क्षमता को मजबूत करेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, 48 घंटे से सोया नहीं हूँ। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज से पहले नर्वस आमिर खान बोले अब तो 11 अगस्त का इंतज़ार। लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होने से सिर्फ एक दिन का समय बचा है।
ऐसे में आमिर खान की टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। विवादों की फिल्म रिलीज होने की वजह से आमिर खान नर्वस भी हैं। वे फिल्म का प्रमोट करने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। टेंशन में आमिर खान की नींद तक उड़ गई है। जी हाँ, एक्टर ने खुद बताया है कि उनका कैसा हाल हो गया है। लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के दौरान मंगलवार को आमिर खान ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कई शॉकिंग खुलासे किए। आमिर ने बताया कि वो अपनी फिल्म की वजह से पिछले 48 घंटे से सो नहीं पाए हैं। आमिर खान ने कहा, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। 48 घंटे हो गए मैं सोया नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसमें सच नहीं सो पा रहा। मेरा दिमाग तेज़ गति में है, इसीलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन शतरंज खेलता हूँ। मैं अब 11 अगस्त के बाद ही सो पाऊँगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, महागठबंधन सरकार बनाने से पहले टकरार शुरू। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का आया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन एक बार फिर से एक हो गए हैं। महागठबंधन में नीतीश कुमार ने पलटी मारते हुए सीधा आरजेडी का समर्थन कर दिया और आरजेडी और नीतीश कुमार के अब फिर से सरकार बनेगी। हालांकि नीतीश कुमार, आपको बता दें, इस पूरे मामले में भिड़ते नज़र आ रहे हैं। भिड़ना शुरू ये तब हुआ है दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने कहा कि गृह मंत्रालय जो है हमारे पास रहेगा, मुख्यमंत्री रहेंगे, गृह मंत्रालय हमारे पास रहेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि गृह मंत्रालय तो हमारे पास रहेगा। यानी तेजस्वी यादव अलग गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अलग से गृह मंत्रालय मांग कर रहे हैं। अब गृह मंत्रालय को लेकर टकराहट लगातार जारी है। इसी बीच बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार में गठबंधन गठन का फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन गृह मंत्रालय नीतीश अपने पास ही रखेंगे। इतने ही नहीं, पिछली सरकार में जदयू के पास जो मंत्रालय थे उस पर ही रहेंगे, जबकि बीजेपी के पास जो मंत्रालय थे वो आरजेडी कांग्रेस को दिए जाएंगे। जीतन राम मांझी के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं होगा। आरजेडी कोटा से होगा स्पीकर। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा में नए स्पीकर आरजेडी कोटे से होंगे और ये जनादेश की घर वापसी है। ये मनोज झा ने कहा है कि जनादेश की ये घर वापसी है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये जनादेश का अपमान है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें, असम और मिजोरम ने सीमा सुलझाने को लेकर के किया बड़ा ऐलान। संयुक्त बयान पर किए हस्ताक्षर। अगली बैठक अक्टूबर में होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, असम और मिजोरम की सरकारों ने दोनों राज्यों के बीच विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिस्तरीय चर्चा के बाद मंगलवार को एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है और बयान के अनुसार दोनों राज्य सीमाओं पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शांति को बढ़ावा देने और इनमें बनाए रखने पर सहमत हैं। साथ ही दोनों राज्यों की सीमावर्ती जिले के उपायुक्त 2 महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। तो इस तरीके से ऐलान कर दिया गया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जहां मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में जमकर पथराव, कई हिरासत में। बरेली की भोजीपुरा थाना क्षेत्र गांव में मझौआ गांवपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दोस्तों 2 समुदाय के बीच जो झड़प हुई थी, कल हमने आपको बताया था। अब उस मामले में पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, एक्शन इतना तेज़ी के साथ ज़बरदस्त होने जा रहा है कि अब इन को जो है मुहर्रम में इस तरीके से हुड़दंग मचाना जो है भारी पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, हिंदुओं के घरों के सामने जिहादी सॉन्ग बजा रहे थे आईएसआई और आतंकवादियों के सॉन्ग बजा रहे थे। इन्हीं आतंकवादी सॉन्ग को सुन करके जो है हिंदुओं ने जो है वो हमला बोलना शुरू कर दिया था। और इसी के बाद अब ये बड़ी खबर निकल के आई है कि पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और कई आयोजकों पर शिकंजा कसा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, कानपुर से बड़ी खबर, जहां मुहर्रम में तिरंगे के अपमान का मामला आया है। मामला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन में की शिकायत दर्ज। दरअसल कानपुर में मुहर्रम की पूर्व संध्या पर निकाले गए जुलूस में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। यहाँ देश की आन बान शान तिरंगे में मस्जिद चांद तारों बना दिया गया है। यहाँ तक कि उनके आकार को भी बदलकर मुस्लिम ताजिए के निशान का रूप दे दिया गया है। इसको लेकर राष्ट्रभक्तों में आक्रोश है। वहीं पूरे मामले में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें, जुलूस का एक वीडियो न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कानपुर में विरोध तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत दर्ज कराई है। मुहर्रम के जुलूस के निशाने पे तौर पर तिरंगे का रूप में आकार को बदलकर उसके हिंदू चिन्ह को बदलकर अपमानित करने का काम किया गया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी को लेकर ये पूरा मामला है। तो हालांकि आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फिलहाल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ हिंदुवादी संगठनों की तरफ से ये शिकायत आई और इस शिकायत को लेकर तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है तेजस्वी। आपको बता दें, बिहार में खुलने लगा नीतीश
कुमार की भ्रष्टाचार की एक पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। नीतीश कुमार को 15 साल के कार्यकाल में बिहार में लाखों करोड़ों के 55 बड़े स्थापित घोटाले हुए, लेकिन पीआर समर्थित ईमानदारी का चोला ही इतना मोटा ओढ़े हुए हैं कि वो कोई जांच और परिणाम को फॉलो नहीं हो करता। नीतीश जी में हिम्मत है तो कहें कि लाखों करोड़ का ये 55 घोटाला उनके संरक्षण में नहीं हुआ है। 15 साल में 55 घोटाले हुए हैं। फिलहाल अब ईडी उनके पीछे